हेलो एवरीवन। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को लगाना स्टार्ट करता हूँ। तो देखो यहाँ पर से मैं अब डाउन साइड की पोजीशंस को उठाने वाला हूँ। क्यों मैं उठा रहा हूँ मैं आपको समझाता हूँ, ठीक है। जस्ट वेट कीजिएगा, ठीक है, जस्ट वेट कीजिएगा। मैं यहाँ पर से एक डाउन साइड की पोजीशंस को ऐड करूँगा, ठीक है। निफ्टी में भी सेम पोजीशंस को मैं ऐड करने वाला हूँ, ठीक है। तो यहाँ पर हमने एक डाउन साइड की पोजीशंस को बना रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर मैं डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बना रहा हूँ। जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर हमने एक डाउन साइड की पोजीशंस को बना रखा है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने डाउन साइड की पोजीशंस को क्यों बनाया है। जस्ट वेट कीजिएगा। तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि एक अच्छी कैंडल आती हुई दिख रही। देखो यहाँ पर हमने वेट क्यों किया है, इसके पीछे का मैं कि यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को क्यों आइडेंटिफाई किया है। पहली बात तो ये है, अगर आप चार्ट को देखोगे तो मैंने क्या सोच रखा था कि अगर मेरे को इस वाले सपोर्ट के ऊपर कोई अच्छी कैंडल आती हुई दिखती है तो मैं यहाँ पर क्या करूँगा, मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। अब मार्केट ने इस वाले सपोर्ट का ब्रेक डाउन कर दिया, मेरे को यहाँ पर कोई खास कैंडल देखने को नहीं मिली। अगर एक कैंडल मेरे को ग्रीन में दिखी तो दूसरा कैंडल उसको फॉलो भी नहीं करता है। तो यहाँ पर क्या है कि मैंने यहाँ पर अपनी पोजीशंस को ऐड नहीं किया। और इसके पीछे का एक और रीज़न ये है कि मार्केट में ये छोटा सा बिग, मैंने आपको बार बार बोल रखा है कि अगर मार्केट बिग छोड़ रहा है तो वहाँ पर थोड़ा सा प्रॉब्लम है, आपको वेट करना चाहिए। और जैसे ही हमने वेट किया मार्केट यहाँ पर डाउन आता हुआ दिखा है। तो यहाँ पर अब देखोगे तो हमने एक सेलिंग साइड की पोजीशंस को बनाया। क्यों बनाया, तो इसके पीछे का एक ही रीज़न है कि मैं अब यहाँ पर से इनको टारगेट करने के बारे में नहीं सोच पा रहा हूँ। अगर किसी ने यहाँ पर सेल भी किया है तो वो कहाँ बैठे हुए होंगे, 49,500 के ऊपर बैठे हुए होंगे। आप ये बात समझो। मार्केट में अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर 150 कॉन्सेप्ट यहाँ पर काम करता हुआ दिख रहा है। अगर मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँ तो मार्केट यहाँ पर आपको क्या दिख रहा है, 150 कॉन्सेप्ट के अंदर आ गया है। मतलब अब यहाँ पर 49,000 का ब्रेकडाउन आपको देखता हुआ करता हुआ मार्केट दिखेगा। तो यहाँ पर मैंने 150 कॉन्सेप्ट पर काम किया है, देखते हैं क्या होता है क्या नहीं। जस्ट वेट करते हैं, ठीक है। तो लास्ट डे हमें लॉस हुआ था, तो इस बार हमने थोड़ा सा वेट करके काम किया है। क्यों काम किया है आपको जस्ट मैंने अभी बताया है कि मार्केट में क्या चल रहा है। आप देखोगे मार्केट डाउन ट्रेंड में चल रहा है, और ये बात मैंने आपको 5 फरवरी को ही बता रखी थी कि देखो मार्केट में डाउन ट्रेंड चल रहा है। और यहाँ पर तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हो कि 100+ पॉइंट्स के आसपास मार्केट चलना स्टार्ट हो चुका है। अब देखो यहाँ पर ऐसी जब कंडीशन आती है तो हमें बेनिफिट क्या मिलता है कि अगर आप देखोगे तो बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो 49,000 का स्टॉप लॉस लगा करके बैठे हुए होते हैं, या ये सोच के बैठे हुए होते हैं कि मार्केट में अगर इसके नीचे मार्केट काम करेगा तो मैं यहाँ पर सेलिंग कर दूंगा या निकाल दूंगा अपने माल को। तो यहाँ पर 2-3 कैंडल आपको आती हुई दिख सकती है रेड में, तो यहाँ पर मैं थोड़ा सा प्रॉफिट को बड़ा कर सकता हूँ। अब प्रॉफिट को बड़ा क्यों कर सकता हूँ, क्योंकि मैं ट्रेंड के भी अकॉर्डिंग काम कर रहा हूँ, तो यहाँ पर मेरा प्रॉफिट बड़ा भी हो सकता है। तो जस्ट वेट करते हैं। ऐसे देखो रूल के अकॉर्डिंग जाऊँगा तो रूल यही बोलता है कि आपका लास्ट डे लॉस हुआ है और आज अगर आपको आपका टारगेट दिखता है तो यहाँ पर आपको बुक करना चाहिए। मगर जस्ट वेट करते हैं। तो ये है, अगर मैं चार्ट को यहाँ पर देखने की कोशिश करूँ, ठीक है, तो मैं यहाँ पर क्या समझ पा रहा हूँ कि देखो मार्केट में मैंने ये सोच रखा था, जब मैं मॉर्निंग में आया था तो मैंने मार्केट को ये सोचा था कि चलो ये वाले सपोर्ट के ऊपर अगर मेरे को काफ़ी अच्छी कैंडल देखने को मिलती है तो मैं यहाँ पर बाइंग साइड की पोजीशंस को आइडेंटिफाई करने के बारे में सोच सकता हूँ। यहाँ पर होता क्या है, अगर आप चार्ट को सही से देखोगे ना, कैंडल बाई कैंडल नोटिस करोगे तो यहाँ पर आपको देखने को क्या मिलेगा कि मार्केट में फॉलो अप कैंडल नहीं है। अगर आप देखोगे तो ये बिक वाली कैंडल से मैं आपको हमेशा से ये बोलता हूँ कि बचना चाहिए आपको, ठीक है। दूसरी चीज़ अगर आप देखोगे तो मार्केट में विक नीचे आ गई है तो मेरे को यहाँ पर बाई करने में कोई इंटरेस्ट नहीं है। मैंने इस कैंडल को बाई करने से बचा तो मेरे को 3-4 कैंडल रेड में आ गई। अब मैं 150 के रेंज में आ गया। एक मेरा 150 कॉन्सेप्ट है जिसमें मैं आपको हमेशा से ही सिखाता हूँ कि देखो मार्केट एक साइकोलॉजिकल नंबर है, मान लो कि ऊपर में एक साइकोलॉजिकल नंबर है और मार्केट यहाँ से ऊपर चलता है और जस्ट इस साइकोलॉजिकल नंबर के 150 पॉइंट नीचे मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेशन कर दे तो यहाँ पर आपको सेलिंग नहीं करनी है।
यहाँ पर बाइंग ही जाएगी मार्केट। तो सेम यहाँ पर आपको रिवर्स में भी करता हुआ दिख रहा है। यहाँ पर कंसोल अगर आप थोड़ा बहुत और वेट करोगे तो यहाँ पर काफ़ी अच्छा प्रॉफिट भी दिखेगा। ठीक है, यहाँ पर वेट करते हैं थोड़ा बहुत। ठीक है, देखो अब यहाँ पर प्रॉफिट बड़े करने के भी रीजंस है। अगर आप बोलोगे सर यहाँ पर आप वेट क्यों कर रहे हो, तो मैं ये भी बोलूँगा कि भी सेव रिकवरी नहीं होगी। तो यहाँ पर क्या है, मार्केट और थोड़ा सा नीचे आपको कंसोलिडेशन करता हुआ नीचे आएगा, उसके बाद मार्केट एक और कंसोलिडेशन करके फिर यहाँ से ऊपर चलने की कोशिश कर सकता है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। मार्केट भी सेव रिकवर नहीं करेगा। अगर आप ये ग्रीन कैंडल देख करके बाई कर रहे हो तो यहाँ पर आपकी नॉलेज में बहुत ज़्यादा लैक है। आपको अपनी नॉलेज को बढ़ाना चाहिए। अगर आप जस्ट इन दोनों कैंडल को देख करके बाई कर रहे हो तो आपके नॉलेज में लैक है, आपको बचना चाहिए। आप इस कैंडल को बाई कर रहे हो तो आपके नॉलेज में लैक है, आपको बचना चाहिए। एसएल हंटिंग सिर्फ एसएल्स को देखना नहीं है, एसएल साइकोलॉजी। मैंने आपको क्या बोला है कि देखो मार्केट में क्या है कि एसएल हंटिंग में 70% साइकोलॉजी है। ठीक है, आपकी जो 70% है वो साइकोलॉजी है। मैं समझता हूँ कि मैं यहाँ पर से इनको टारगेट नहीं कर रहा हूँ। ठीक है, आप एक चीज़ नोटिस करना, आप यहाँ पर काफ़ी इंपॉर्टेंट बात है जो नोटिस करना कि चलो मैं एक आपको रजिस्टेंस दिखाता हूँ। ठीक है, यहाँ पर अगर आप देखोगे ना तो यहाँ पर एक रजिस्टेंस है। ठीक है, और यहाँ पर अगर मैं आपको दिखाऊँ ना तो यहाँ पर एक डबल टॉप बन गया। ठीक है, अगर यहाँ पर कोई सेल करके भी बैठा हुआ है ना तो उसका एसएल कहाँ पड़ा हुआ होगा, 49,500 पर। मार्केट ने क्या किया, जस्ट यहाँ से रेजिस्टेंस उठाया, मार्केट डाउन आ गया। ठीक है, अब मार्केट इतना ज़्यादा डाउन आ गया कि आप यहाँ पर बैठ करके इनको टारगेट नहीं कर सकते। तो यहाँ पर से आप कहाँ जाओगे, इनको तो मैं टारगेट नहीं कर सकता, मार्केट भी सेव रिकवर नहीं करेगा। तो मैं क्या करूँगा, यहाँ पर मैं सेलिंग साइड की ही पोजीशंस को आइडेंटिफाई करूँगा। ठीक है, तो यहाँ पर क्या आपको देखने को मिलता है, सेलिंग साइड की पोजीशंस को मैं बनाता हुआ दिखता हूँ। तो चलिए मैं यहाँ पर अपनी पोजीशंस को बुक करता हूँ, क्योंकि जस्ट अब यहाँ से ज़्यादा वेट करने का कोई फ़ायदा है नहीं। ठीक है, तो बड़ी कैंडल भी आ गई है, जस्ट वेट करते हैं। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि देखो बहुत बार ऐसा होगा कि स्टॉक्स में भी बहुत सारे लोग कोई लेवल को मार्क आउट करके बैठे हुए होते हैं कि इसके नीचे आएगा तो या तो मैं अपने प्रॉफिट को बुक कर लूँगा या मैं अपने माल को निकाल दूंगा। तो दोनों ही कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पर आपको कुछ एक्स्ट्रा कैंडल्स देखने को मिलती है। और ये कहाँ पर होगा, मार्केट में कोई साइकोलॉजिकल नंबर के ऊपर होगा, और मैक्सिमम आप देखना कि 000 के नंबर के आसपास होता है। ये जो 000 का नंबर है उसके आसपास होता है। तो थोड़ा सा वेट करते हैं, जो कि प्रॉफिट बड़ा हो रहा है, ट्रेंड के साथ मैं बैठा हुआ हूँ, तो थोड़ा सा मैं यहाँ पर वेट करने वाला हूँ, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, अगर आप देखोगे ऐसे नंबर वाइज देखोगे तो 200 प्लस पॉइंट्स के आसपास मिल चुका है। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को निकालने के लिए बैठा हुआ हूँ। ठीक है, एक और इम्पॉर्टेंट बात है, अगर मैं यहाँ पर देखूँ तो यहाँ पर भी मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन नहीं करूँगा। क्यों नहीं करूँगा, क्योंकि ये बिग छूट गया। अब अगर ये बिग आ गई है तो मेरे को यहाँ पर अपनी पोजीशंस को कट डाउन करने की ज़रूरत नहीं है। मार्केट इस बिग के नीचे निकालेगा तो ही मार्केट ऊपर जा सकता है। ये बिग इस मार्केट को ऊपर जाने नहीं देगी, इस बात को आप ख्याल में रखना। तो इसलिए मैं यहाँ पर थोड़ा सा और वेट करने वाला हूँ। ठीक है, जस्ट वेट करते हैं। ठीक है, एक जो सबसे इम्पॉर्टेंट बात होगी, ये बिग निकल जाए मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लूँगा। ठीक है, थोड़ा सा वेट करते हैं। काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है, निफ्टी में भी काफ़ी अच्छा प्रॉफिट दिख रहा है। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पर से अपनी पोजीशंस को निकालता हूँ। जैसा कि मैंने आपको बोला था कि जस्ट मैं वीक का वेट कर रहा हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर मैं अपनी पोजीशंस को कट डाउन करता हूँ। ठीक है, तो यहाँ पर हमने अपनी पोजीशंस को कट डाउन कर लिया है। तो चलिए मैं आपको समझाता हूँ कि यहाँ पर हमने एक सेलिंग साइड की पोजीशन